नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम अपने प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट के साथ साथ जो हमारे फूड वेस्ट होते हैं, इन सब का उपयोग करके हम बहुत ही अच्छा खासा वर्मिंग कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट जो है वो हमारे प्लांट के लिए जो है वह बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी लगातार केमिकल्स फर्टिलाइज़र के उपयोग करने से हमारी जो मिट्टी है वह बहुत ही कठोर हो चुकी है और उसके पोषक तत्व जो है वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वर्मिंग कंपोस्ट इन सब में सुधार कार्य करेगा, वह उसे पर्याप्त भुरभुरा बनाएगा और उसमें जो पोषक तत्व की जो कमियां हैं उसे पूरी करेगा। साथ ही जो पीएच मान जो होता है मिट्टी का, जो हमारे प्लांट के लिए सूटेबल होता है, उसको वह संतुलित करेगा। तो हमारे लिए जो वर्मिंग कंपोस्ट है बहुत फ़ायदेमंद है। इसे हम किस प्रकार से तैयार करें, इस वीडियो में पूरा हम जानेंगे। वर्मिंग कंपोस्ट किस प्रकार से तैयार की जाती है, इसे देखने के लिए हम आए हुए हैं श्री इंद्राणी मशरूम फार्मिंग एंड वर्मिंग कंपोस्ट, रायपुर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अतुल कृषि में स्वागत है सर आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे सामने किसान भैया, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम सूर्यकांत यादव है। महिला समूह को लोन वगैरह देती है, उसमें मैं ब्रांच मैनेजर का काम किया करता था। तो स्टडी कर रहा था, तभी से मैंने सोचा था कि मुझे अपना एक खुद का बिज़नेस सेटअप करना है। तो जब मैं जॉब छोड़ा, उसके बाद मैंने एक प्लान करके रखा था कि ये अपना बिज़नेस में आना है, तो वर्मी कंपोस्ट और मशरूम प्रोडक्शन मैंने चालू किया। सर, इसमें कौन कौन से मटेरियल लगने वाले हैं उसके बारे में बताइए सर। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए गोबर, क्योंकि गोबर के उपयोग से ही हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। गोबर जो हम लेते हैं वो हमारा 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए, और 20 दिन से कम पुराना ना हो, क्योंकि ताज़ा गोबर जो होता है, ताज़ा गोबर बहुत ही गर्मी लिए हुए होता है, तो जो हमारे केंचुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार नहीं करता है। इसलिए 20 दिन से 3 महीने तक का पुराना गोबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर सबसे पहले हम पानी डाल के उसको बुझा लेते हैं, ताकि उसकी जो भी गर्मी रहेगी वो सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम उसको एक बेड में लेयर बाय लेयर डालते जाते हैं। बेड की चौड़ाई और लंबाई और उसकी हाइट क्या होनी चाहिए सर? जो बेड हम तैयार करते हैं, इसके लिए तो एक आप वर्मी का स्पेशली एक बैग आता है जिसमें हम तैयार करते हैं। टैंक टाइप का आता है जो प्लास्टिक की बनी होती है, वो मार्केट में अवेलेबल रहती है। ज़मीन में करना चाहते हैं तो ज़मीन में करने के लिए अगर आपको चाहिए 30 फीट लंबा हम लंबाई रखते हैं, 3 फीट चौड़ाई रखते हैं, और इसका जो हाइट आप पूछ रहे हैं वो गोबर का लगभग 1.5 से 2 फीट हम ज़मीन से ऊपर रखते हैं, जैसा कि आप इस बेड में देख पा रहे हैं। बेड के बीच का जो अंतराल है हमारा लगभग 2 फुट का हो। बेड तैयार करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर ज़मीन है, या अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये कंक्रीट वाला ज़मीन दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास कंक्रीट वाली ज़मीन नहीं है तो हमारे पास नॉर्मल ज़मीन में हम क्या करते हैं, एक पॉलीथीन बिछा देते हैं, ताकि नीचे ज़मीन से डायरेक्ट गोबर का आपका संपर्क ना रहे। उसके बाद हम इस प्रकार से एक ईंटे का घेर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ईंटा जो हमने लगाया हुआ है ना, ये ईंटें इसलिए लगाई हुई है ताकि गोबर यहाँ से बह के उधर ना जाए, है ना। अब ये बनने के बाद भुरभुरा हो गया है, इस वजह से आपको बाहर गया हुआ दिखाई दे रहा है, वरना ये जब हमने बेड तैयार किया था तब ये ऊपर में ही था। तो ये हम ईंट लगा देते हैं ऐसे चारों तरफ। गोबर को, जो बुझाया हुआ गोबर था, उसको लाकर हम इसमें डालते जाते हैं। लगभग आप उसको 6 इंच तक का डालेंगे। उसके ऊपर जो हमारे सड़े गले, जो पैरा हो गया, कट्टी हो गया, जानवर का खाया हुआ, कुछ बचा हुआ, वो सारा चीज़ हम उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। फिर उसके ऊपर 6 इंच का एक गोबर का लेयर डालते हैं। फिर उसके ऊपर कट्टी बिछा दिए थोड़ा बहुत, मतलब हम लेयर को इंडिविजुअल अलग अलग रखने के लिए उसके बीच में कुछ कुछ पत्तियाँ, सड़े गले या फिर सब्जियों को भी हम वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर हम फिर केंचुआ, लगभग जो लंबाई मैंने बात की है 30 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा, तो उसके हिसाब से आप उसमें 20 से 30 केजी के बीच में केंचुआ, जितना ज़्यादा आप केंचुआ डालेंगे आपका वर्मी खाद उतना जल्दी तैयार होता है, क्योंकि केंचुए की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा वो गोबर खाएगा और ज़्यादा ही खाद बनाएगा। इस तरह से आप उसको ऊपर से ढकना होता है। ढकते हम इसलिए हैं ताकि ऊपर का जो गोबर है उसको भी केंचुआ खाए, क्योंकि वो अंधेरे में रहता है तो ऊपर का वो खाता नहीं है, क्योंकि उसको उजाला मिलता रहता है। तो उजाला मिलेगा तो ऊपर का वो खाद को नहीं तैयार करेगा, जिसकी वजह से ढक देते हैं। तो ढकने से क्या है, वो ऊपर भी आता है, सुबह शाम वो ट्रैवल करके नीचे ऊपर सब तरफ का खाता है, इसलिए इसको ढका जाता है। 60 दिन से हमारा जो खाद है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। तो इस दौरान एक उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है केंचुओं के लिए। वो तापमान और नमी, 2 चीज़ें।
तापमान और नमी दोनों को हमको यहाँ पे मेंटेन करना होता है। तापमान जो होता है वो मिनिमम 8 डिग्री आप जा सकते हैं केंचुओं के लिए, मिनिमम 8 डिग्री सूटेबल होता है और मैक्सिमम 30 डिग्री तक का उन लोग सर्वाइव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तापमान होता है तो उनको हेल्थ में प्रॉब्लम होती है और वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और नमी की मात्रा इस बेड के लिए लगभग 40 से 50% तक का होना चाहिए। ये आपको इन दौरान जब आप डाल दिए उसके बाद वही चीज़ें आपको बस मेंटेन करनी है। क्या करते हैं, इसको पूरा ढेरा बनाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पास ऐसे बनाएंगे जितना दूर तक इकट्ठा हो जाएगा। मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ लकड़ी के फावड़े का, है ना, तो उसके क्योंकि उसमें क्या है, केंचुए कटते नहीं हैं, है ना। तो ये आप इकट्ठा कर देते हो ना ऐसे। उसके बाद क्या होता है, इसको ढेरा बनाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट छोड़ देने से ना ये केंचुए क्या है उतर जाते हैं जी नीचे और घुस जाते हैं अंदर। ये ऊपर में रहता नहीं है ज़्यादा देर तक, वो अंदर घुस जाएगा क्योंकि उसको उजाला पसंद नहीं है जी। तो उसके बाद इसको आप उठा के निकाल लो और निकाल के वहाँ पे फैला देते हैं। सर, हमारे सामने किसान भाइयों को जो मार्केटिंग किस प्रकार से है उसके बारे में बताइए, और आप कितना कॉस्ट जो लग जा रहा है उसके बाद फिर उससे आप कितनी प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जिससे कि किसान भाइयों को एक अनुमान लगा ले कि इससे हमें फ़ायदा है कि नहीं, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, अभी जो हम जिस साइड पे बैठे हैं ये लगभग हमारा 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में आप कम से कम 8 से 9 जो बेड का साइज़ मैंने वीडियो में बताया है वो आप तैयार कर सकते हैं। और इस एरिया से आप महीने का लगभग तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपये आप एडिशनल इनकम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया या फिर वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो दबा दीजिए, ताकि इसी तरह से हमारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो आएंगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगी। धन्यवाद।